यस, थंबनेल पर तुमने बिल्कुल सही पढ़ा। मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है विद 4 एग्जाम्शंस, दैट टू विदाउट एनी कोचिंग। मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर से ही स्टडी किया है, एक्सेप्ट फॉर टैक्स जहाँ मैंने पेड क्लासेस ऑप्ट करी थी। एंड भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना तो तुम भी ज़रूर कर सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में जाकर मैंने तुम्हें एक ऐसी बात बताई है ना जो तुम्हें कोई नहीं बताता। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी क्लेरिफाई, आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग्स एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कोचिंग्स लेने से ज़रूर बहुत हेल्प होती है। सो अगर तुम कोचिंग्स अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कोचिंग्स। दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम जो सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं ना, उनको हमेशा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पेड क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है ब्रो कि यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस, लाइक लिटरली द सेम टीचर, सेम रेफरेंस बुक्स वगैरह वगैरह। बट सेल्फ स्टडी करते वक्त ना ऐसा बहुत बार होगा कि तुम्हें फैकल्टीज चेंज करनी पड़ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें एक चैप्टर या एक टॉपिक किसी एक फैकल्टी से अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसी फैकल्टी से अगला टॉपिक भी अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। यू मे हैव टू चेंज फैकल्टीज। सो देखो भाई, डिफिकल्टीज तो बहुत है, बट बिलीव मी ब्रो, इट्स स्टिल पॉसिबल। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यह है ब्रो कि यू गेट टू स्टडी एज पर योर ओन पेस। तुम कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक किसी भी वक्त कैसे भी पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स सी कि मैंने कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी फैकल्टीज अच्छी हैं एंड किन से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। देन आई ऑप्टेड फॉर पेड क्लासेस फॉर टैक्स एंड ऐसे मैंने क्लासेस देखना शुरू कर दिया। एंड बाय क्लासेस आई मीन यूट्यूब पर अवेलेबल फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। प्लान तो यही था, जिस दिन क्लास देखेंगे सेम डे रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन सेम डे रिवाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। सो what I did was I focused on completing the classes first and then started thinking about the revision. Classes के बाद I completed 3 full syllabus revisions and then solved the mock tests. Mock test solve करने का सबसे बड़ा advantage ही ये था कि I was able to solve all the papers within the given time. Yes, तुम्हारे भाई ने पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है for each subject in each exam. During the classes I made handwritten notes for practical subjects and theory subjects के लिए मैंने कोई notes नहीं बनाए। फॉर थियरी सब्जेक्ट्स मैंने जो कुछ था वो मॉड्यूल पे ही अंडरलाइन किया। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, 1.5 डेज पहले भी मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था। लेकिन अगर तुम चाहो तो थियरी सब्जेक्ट्स के लिए भी नोट्स बना सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। नाउ लेट्स सी कि हमें क्या करना है। सेल्फ स्टडी करने के लिए हम अपनी जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1, रिसर्च फेज। इन दिस फेज तुम्हें करना इतना है कि यूट्यूब पर जाकर कोई भी फैकल्टी उठाओ, उसके 1-2 लेक्चर ध्यान से बैठ के देखो। अगर तुम्हें वो समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मूव टू द नेक्स्ट फैकल्टी। एंड भाई, अगर मेरी फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हो या फिर सब्जेक्ट वाइज अच्छी फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन। एंड ऐसा करने के बाद कॉन्ग्रेट्स, यू हैव योर फैकल्टी। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी फैकल्टी तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसने पूरा ICAI के हिसाब से कवरेज किया हो एंड उसने पूरे सिलेबस का कवरेज किया हो। फेज 2, क्लासेस फेज। इस फेज में तुमने जो भी फैकल्टीज को सिलेक्ट किया है उनके क्लासेस देखना शुरू करो एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस। अगर सिलेक्टेड फैकल्टी का कोई एक टॉपिक या कोई एक चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज उसी चैप्टर के लिए या उसी टॉपिक के लिए यूट्यूब पर किसी और फैकल्टी का वीडियो देख लो या फिर वो ChatGPT पर डाल दो, वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। लास्ट फेज, रिविजन फेज। इस फेज में तुमने क्लासेस में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके लिए तुम क्विक रिवीजन वीडियोस देख सकते हो या फिर मैराथन्स भी अटेंड कर सकते हो। अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड FM के लिए मैंने भी मैराथन्स ही देखे थे। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स ऑन द नेम ऑफ रिविजन। भाई, प्रॉब्लम्स को लिख लिख के अच्छे से सॉल्व करो, सेक्शंस एंड एसेज को अच्छे से लर्न करो। फेजेस के बारे में बात करने के बाद लेट्स नाउ टॉक अबाउट ऑल दोज मिस्टेक्स जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1, नॉट डूइंग इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। पर्सनली स्पीकिंग मैंने भी ये मिस्टेक करी है। MTPs को छोड़कर मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। तुम ये गलती मत करना। आंसर्स को लिख के देखो, कभी भी पहले आंसर्स मत देखना। अगर 1-2 बार ट्राई करने के बाद भी तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है देन ओनली तुम्हें आंसर देखना चाहिए। नंबर 2, इग्नोरिंग द ICAI मटेरियल। भाई, सेल्फ स्टडी करते हुए अगर तुम ये गलती कर रहे हो ना तो बस हो गया तुम्हारा एग्जाम क्लियर। हम सेल्फ स्टडी वालों के लिए है ना, ICAI मटेरियल ही हमारा भगवान है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल से ही वैसे का वैसा उठ के आ जाता है, दैट टू ओनली विद चेंज वैल्यूज।
अगर तुमने वो क्वेश्चन मॉड्यूल में सॉल्व किया होगा ना, तो तुम वो एग्जाम में भी ज़रूर सॉल्व कर लोगे। एंड थियरी सब्जेक्ट्स में भी लैंग्वेज जो है वो मॉड्यूल का ही एक्सपेक्टेड होता है, सो यू कांट इवन थिंक ऑफ इग्नोरिंग ICAI मॉड्यूल। मिस्टेक नंबर 3, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फैकल्टीज। भाई, अगर कोई एक टॉपिक या एक चैप्टर किसी एक फैकल्टी से नहीं समझ आ रहा है, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग द फैकल्टी। लेकिन अगर हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए अगर तुम फैकल्टी चेंज करते रहोगे, सो दैट इज़ नॉट एडवाइसेबल एंड तुम अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर तुम ये गलती भी नहीं कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ड्यूरिंग द क्लासेस। मैंने पर्सनली ये गलती की है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर मार्क किए थे। तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब क्लासेस चल रहे हैं तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो। ऐसा मत सोचना कि बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में करोगे ना ब्रो, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, इतना स्ट्रेस आएगा कि बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट हेल्प मी टू क्लियर द एग्जाम्स। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। देखो भाई, CA इंटर के इतने भयानक सिलेबस और इसकी इतनी लंबी जर्नी को देखकर है ना, कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल फील ज़रूर हो सकता है, बट करना तो पड़ेगा ब्रो। I still remember without fail every day I used to complete my classes and I think that's why मैं टाइम पे क्लासेस कंप्लीट कर पाया। अगर स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहोगे तो बाद में जाके स्ट्रेस नहीं आएगा। नंबर 2, रिविजन्स। ये वो शब्द है जो अगर नहीं होता तो शायद कोई भी पास नहीं होता। क्लासेस के बाद तुम कितना इफेक्टिवली रिवाइज करते हो वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा। अगर तुम 2 रिविजन्स भी अच्छे से कर लेते हो ना, स्टिल यू कैन पास। 4-5 बार रिवाइज करने से अच्छा है 2 ही बार रिवाइज करो, बट इफेक्टिवली रिवाइज करो। नंबर 3, सेल्फ बिलीफ। देखो भाई, जब तुम YouTube से स्टडी करोगे तो तुम्हें बार बार एक सेल्फ डाउट सताएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। बट बिलीव मी ब्रो, तुमसे और मुझसे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जिन्होंने CA क्लियर किया है विदाउट एनी कोचिंग। सो ये कभी मत सोचना कि पॉसिबल है या नहीं, जस्ट गो ऑन। सो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, सो लेट मी टेक यू टू दैट वन थिंग विच आई प्रॉमिस टू टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। हम जो CA स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए नहीं करते। वी प्रिपेयर फॉर दैट लास्ट 1.5 डे जो हमें एग्जाम से जस्ट पहले मिलता है। फ़र्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता कि तुमने पेड क्लासेस ली थी या तुमने रिविजन लेक्चर्स देख के पढ़ाई की थी। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुमने वो लास्ट का 1.5 डे कैसे यूटिलाइज किया था, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ उतना ही याद आएगा जितना लास्ट 1.5 डे में पढ़ा था। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम अपना वो लास्ट दिन अच्छे से एंड पूरे प्रॉपरली प्लान करो। इसके ऊपर अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बिलो। मेक श्योर तुम ऐसे पढ़ो कि लास्ट 1.5 डे में अच्छे से रिकॉल कर सको। यही है भाई, और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कुछ पूछना चाहो तो फील फ्री टू कमेंट, सबके साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।